गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोगों ने 5वां वीडियो सर से पढ़ा, क्योंकि हम कंफर्टेबल नहीं थे तो ये हमारा 6 और 7 आज दोनों कवर किया जाएगा। तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के साथ और अटेंड करिएगा क्लास को, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे आज हम लोग, और बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि आज का जो है वो भी स्पीकिंग है तो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग आगे इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम जानेंगे बहुत ही बेहतरीन रूल के बारे में जो हमारे पास है, ठीक है। पहला हमारा यहाँ पे चाइल्ड प्ले, जिसका मतलब होता है बच्चों का खेल। चाइल्ड प्ले का मतलब क्या होता है? बच्चों का खेल। और अगला है हमारा हाउ लॉन्ग, कब तक। यार कब तक तुम बोलोगे, कब तक, हाउ लॉन्ग। फिर से है हमारा लेट्स एज्यूम दैट, मान लो या मान लेते हैं। टेक योर टाइम, जल्दी मत करो या फिर समय लो। टेक योर टाइम, समय लो या फिर जल्दी मत करो। और है इट सीम्स, ऐसा लगता है। तो आज हम इस वीडियो में इतने कंसेप्ट को समझेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही मोटिवेशन के साथ, ठीक है, बहुत ही बेहतर मोटिवेशन के साथ। मत समझो कि जिंदगी बोझ है, मत समझो कि जिंदगी बोझ है, क्योंकि समस्या हर रोज है। तो हमेशा हर एक सुबह नए थॉट के साथ उठिए और नया विचार एकत्र करिए अपने गोल के लिए, और हर एक दिन को अपना बहुत ही बेहतर बनाइए नए नए आइडियाज़ के साथ, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्या था? चाइल्ड प्ले, जिसको हम लोग समझेंगे। चाइल्ड प्ले जिसका मतलब होता है बच्चों का खेल। बच्चों का खेल। तो अभी हम जैसे कि मान लीजिए हमें बोलना है कि पढ़ाना बच्चों का खेल थोड़ी है, यहाँ जाना बच्चों का खेल नहीं है, ऐसे बात करना बच्चों का खेल नहीं है, इसे समझना बच्चों का खेल नहीं है। तो इसमें हम बच्चों का खेल यानी कि चाइल्ड प्ले का हम यूज करेंगे। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पढ़ाना बच्चों का खेल नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा? टीचिंग इज नॉट चाइल्ड प्ले। टीचिंग इज नॉट चाइल्ड प्ले, पढ़ाना बच्चों का खेल नहीं है। उसके बाद से अगला हम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? लिखना बच्चों का खेल है। लिखना बच्चों का खेल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइटिंग इज चाइल्ड प्ले। पहला हमारा नेगेटिव में यानी कि नहीं है, तो इसको हम इसलिए दो एग्जाम्पल ऐसा दिए हैं अलग अलग करके। आप लोग इसको ऐसे भी समझिएगा कि ऐसे हम बोल सकते हैं बच्चों का खेल नहीं है या फिर बच्चों का खेल है। तो ये हमारा था चाइल्ड प्ले, जिसको हम लोगों ने अभी समझा। तो पहला एग्जाम्पल हमारा क्या था? पढ़ाना बच्चों का खेल नहीं है, तो क्या हो जाएगा? टीचिंग इज नॉट चाइल्ड प्ले। और दूसरा था हमारा लिखना बच्चों का खेल है, तो क्या हो जाएगा? राइटिंग इज चाइल्ड प्ले। चलिए ठीक है, तो अभी हम लोगों ने समझा चाइल्ड प्ले को। अभी हम अगला अपना कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा कंसेप्ट क्या था? अब हम जानेंगे हाउ लॉन्ग, कब तक के बारे में। हाउ लॉन्ग का मतलब कब तक है, यानी कि हमें कहीं पे भी लाना है कब तक, यानी कि कब तक तुम बोलोगे यार, कब तक बैठोगे यहाँ पे, तुम जाओ यहाँ से, ऐसा मतलब कि। तो ये हमारा कब तक यानी कि हाउ लॉन्ग का यूज होगा। तो अभी हम समझेंगे क्या हाउ लॉन्ग के बारे में। हाउ लॉन्ग, कब तक। जैसे कि
कब तक तुम जाओगे? कब तक तुम जाओगे? कब तक राम बोलेगा? तो क्या हो जाएगा हमारा कब तक तुम जाओगे? तो क्या हो जाएगा? हाउ लॉन्ग यू विल गो। और दूसरा है हमारा कब तक राम बोलेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा? हाउ लॉन्ग राम विल स्पीक। हाउ लॉन्ग राम विल स्पीक, कब तक राम बोलेगा। कब तक नेहा सोएगी, हाउ विल नेहा विल स्लीप। तो ये क्या था हमारा? हाउ कम का यूज़ था, हाउ लॉन्ग का यूज़ था। हाउ कम का मतलब ऐसे कैसे, जिसको हम पढ़ा चुके हैं। अब ये था हमारा हाउ लॉन्ग, जिसका मतलब होता है कब तक। तो आशा करते हैं कि कब तक का यूज़ आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगला हमारा कंसेप्ट क्या है उसको भी जानेंगे। अभी हम जानेंगे लेट्स एज्यूम दैट के बारे में, जिसका मतलब होता है मान लो, जिसको हम ज़बरदस्ती मनाते हैं किसी को कोई भी बात। जैसे कहते हैं मान लो सही है, मान लेते हैं कि यार तुम सही हो, ठीक है। मान लेते हैं कि वो पढ़ने में बहुत ही तेज़ है, मान लो या फिर मान लेते हैं, लेट्स एज्यूम दैट। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में जानेंगे। तो क्या था हमारा? लेट्स एज्यूम दैट, जिसका मतलब होता है मान लो। तो क्या हो जाएगा? पहला एग्जाम्पल हमारा, मान लो आप सही हैं। दूसरा लिखे हैं तो क्या हो जाएगा? मान लो तुम खाए। पहला लिखे हैं मान लो आप सही हो, और दूसरा लिखे हैं मान लो तुम खाए। तो क्या हो जाएगा हमारा? पहला लेट्स एज्यूम दैट यू आर राइट। लेट्स एज्यूम दैट यू आर राइट, मान लो आप सही हो। और दूसरा लिखा है मान लो तुम खाए। तो क्या हो जाएगा हमारा? लेट्स एज्यूम दैट यू एट। ठीक है, पहला हमारा प्रेजेंट में और दूसरा पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट है। तो क्या था? मान लो तुम लिखे, लेट्स एज्यूम दैट यू रोट, आपने लिखा। तो ये था हमारा लेट्स एज्यूम दैट का यूज़। ठीक है, तो ये था हमारा लेट्स एज्यूम दैट का यूज़, जिसको हमने आप लोगों को समझाया। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आप लोग को समझ में आया होगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है, एग्जाम्पल देने का बस एक ही मकसद होता है कि आप लोग को क्लियर हो जाए कि इसका यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग कहीं पे भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। और अब हम जानेंगे टेक योर टाइम, जिसका मतलब होता है जल्दी मत करो या फिर समय लो। जैसे कि टेक योर टाइम का मतलब होता है जल्दी मत करो, जिसका अर्थ होता है समय लो यार, जल्दी कितनी है, जल्दी क्या है, समय लो। तो ये था हमारा क्या है? टेक योर टाइम के बारे में अभी हम समझेंगे। ठीक है, बहुत ही आराम से टेक योर टाइम के बारे में। टेक योर टाइम, जिसका मतलब होता है जल्दी मत करो।
जल्दी मत करो या फिर समय लो। टेक योर टाइम का मतलब क्या होता है? जल्दी मत करो या फिर समय लो, दोनों सेंस एक ही निकलता है। तो हम एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं इस पे? धीरे जाओ, धीरे जाओ, जल्दी मत करो। पहला लिखे हैं धीरे जाओ, जल्दी मत करो। फिर से दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? राहुल आराम से पढ़ो, जल्दी मत करो। जल्दी मत करो या फिर समय लो। पहला लिखे हैं धीरे जाओ, जल्दी मत करो, तो क्या हो जाएगा? गो स्लोली, टेक योर टाइम। गो स्लोली, टेक योर टाइम, या फिर टेक योर टाइम, गो स्लोली, धीरे जाओ, समय लो, या फिर जल्दी मत करो। दूसरा हमारा राहुल आराम से पढ़ो, जल्दी मत करो, तो क्या हो जाएगा? राहुल रीड comfortably, टेक योर टाइम। तो ये था हमारा टेक योर टाइम का यूज, जिसको हम लोगों ने अभी समझा। और आगे हम समझेंगे इट सिम्स के बारे में, जो बहुत ही बेहतर है। तो आशा करते हैं कि ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे कि अगर आप लोगों को कहीं पे भी बोलना है, सिंपल सी बात, कि समय लो या फिर जल्दी मत करो, तो क्या वहाँ पे क्या बोलेंगे हम? टेक योर टाइम, समय लो। तो किसी के साथ भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, किसी के भी साथ, ठीक है। तो ये था हमारा टेक योर टाइम का यूज़। अभी हम जानेंगे लास्ट है हमारा इट सिम्स के बारे में, जिसका मतलब होता है ऐसा लगता है। अभी हम इसके बारे में जानेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो हमारा क्या था? इट सिम्स, जिसका मतलब होता है ऐसा लगता है। ऐसा लगता है, जैसे कि हमें कहीं पे भी बोलना है, ऐसा लगता है कि राम आ रहा है, ऐसा लगता है कि वो अब बोलेगा, ऐसा लगता है कि वो अब बेहतर करेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है? इट सीम्स का यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लिखे हैं ऐसा लगता है आप पागल हो। ऐसा लगता है आप पागल हो। और दूसरा क्या? ऐसा लगता है मोहन लिख रहा है। पहला लिखे ऐसा लगता है कि आप पागल हो, और दूसरा लिखे ऐसा लगता है मोहन लिख रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ऐसा लगता के लिए इट सिम्स, आपके लिए क्या? यू आर मेड, या फिर हम लिखेंगे मेंटल, ठीक है। ऐसा लगता है इट सिम्स यू आर मेड, या फिर मेंटल। और लिखे ऐसा लगता है मोहन लिख रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऐसा लगता के लिए इट सिम्स
मोहन, अभी आप लोग को दिख रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसका होता है इज एम आर। इट सीम्स मोहन इज, और वर्ब में आईएनजी, राइटिंग। इट सीम्स मोहन इज राइटिंग। तो ये था हमारा इट सीम्स, जो एकदम लास्ट हमारा कंसेप्ट था जिसको अभी हम लोगों ने समझा। और ये 6 नंबर हमारा वीडियो है, तो अभी 5 कवर हो गया ये, और फिर 7वें नंबर में हम इससे भी बेहतर कंसेप्ट के बारे में समझेंगे और उसके इसमें उस वाले, ठीक है। तो अभी हम अगले वीडियो में यानी कि 7 नंबर वीडियो में बहुत ही बेहतर कंसेप्ट के बारे में, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप, देखिए स्पीकिंग का बहुत ही सारा स्टेप होता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। हो सकता है कि वो क्लास लाइव हो ताकि आप लोग का भी कुछ कंसेप्ट हमें मिले और आप लोग का भी कुछ थिंकिंग हो जिसको आप हमसे बात कहें और हम उसको क्लियर करें। तो ये हो सकता है कि वो लाइव क्लास हो और बहुत ही बेहतर होगा, वो घंटे या फिर 2-3 घंटे का भी हो सकता है बहुत ही, तो उसको आप लोग जरूर अटेंड करिएगा, क्योंकि वो वाला जो कंसेप्ट होगा वो बहुत ही इससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसमें डेली यूजेस सेंटेंस आपको मिलेंगे, कुछ रूल्स मिलेंगे स्पीकिंग के, और उसमें बहुत ही बेहतर वो वोकैब भी मिलेंगे आपको, और फिर कुछ स्टेप्स भी बताए जाएंगे, ठीक है। और बहुत ही बेहतर वीडियो होगा वो यूट्यूब का। ओके, थैंक यू।